या व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दाजी को जो कि लाइव वुड की पावर्स को एब्जॉर्व कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है। सभी लोग डरे हुए होते हैं और कहते हैं इसकी पावर्स तो 10,000 ईयर ऑफ वर्थ ऑफ ट्रेनिंग की पावर है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये हमें एक मुक्के में हरा सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब सेक्टर मास्टर ही हैं जो हमको शायद बचा सकते हैं और इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। सेक्टर मास्टर भी काफ़ी घबराए हुए होते हैं और सबसे चिल्ला के कहते हैं चलो अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पे बकवास करना बंद करो। एक बंदा पीछे से आता है और कहता है सेक्टर मास्टर डू, अब आप ही बताएं कि हम सब क्या करें। अगर हमने इनसे कुछ कहा तो हम ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉक्स स्पिरिट हमको मार डाले। जो सेक्टर मास्टर होते हैं वो कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे उनसे प्रपोज़ करूँ और मैं उन्हें कहूँ कि यहाँ पे हमें माफ़ कर दीजिए वगैरह, हम क्या मैं उनसे माफ़ी मांगूँ? वो कहता है नहीं सेक्टर मास्टर, अब आपका बहुत हो गया, यहाँ पे जल्दी से अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करो। सेक्टर मास्टर काफ़ी घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम कह रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे जो है अपनी लाइफ को कुर्बान कर दूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए? और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ओल्ड सेक्टर मास्टर, ज़रा अपने चारों तरफ देखिए, सब लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे मारे जाएं। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या ऐसी बात है, क्या तुम लोग मेरी अगेंस्ट हो रहे हो और तुम सब लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे अपनी जान को दे दूँ, अपनी जान को ऐसे ही गवा दूँ तुम सबके लिए? वो सब लोग कहते हैं हाँ ओल्ड सेक्टर मास्टर, जल्दी से यहाँ पे मर जाइए। अगर ये दाजी गुस्सा हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमको मार डाले। सेक्टर मास्टर प्लीज़ अपनी जान दे दीजिए। हर एक बंदा वहाँ पे बैठा होता है वो यही कह रहा होता है कि फिर एक और बंदा रहता है वो कहता है अगर मुझे ये ऑफ़र मिलता लाइफ को कुर्बान करने के लिए तो मैं यहाँ पे हाल कर देता, दूसरों की जान को बचाने के लिए अगर कोई मेरे से कहता कि मैं अपनी लाइफ को कुर्बान कर दूँ तो मैं हाल कर देता। अब सेक्टर मास्टर ये सारी बातें सुन के काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं पर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो सेक्टर मास्टर हैं। जीशो कहता है अब यहाँ पे वो जो है वो स्टोन के अंदर रहता है, वो सारी फिल्म को देख रहा होता है और कहता है ये तो काफ़ी मज़ेदार फिल्म है। पीछे वो 3 गोल्डन कार्ड रहते हैं, गोल्डन चीज़ रहते हैं, पर यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो दाजी जैसी खतरनाक फॉक्स स्प्रेड का सामना कर पाए। तो दादी जो रहती है वो कहती है ये सारे तो पागल हैं और कुछ नहीं, कम्प्लीटली पागल हैं और मैं यहाँ पे सारी लाइव वुड को अपने अंदर एब्जॉर्ब, सारे को तो नहीं, थोड़ी सी लाइव वुड अपनी पावर्स को जो है थोड़ा ठीक कर लूँगी, मतलब ठीक कर लूँगी, मतलब अपने जो भी है जो भी इंटरनल डैमेज पड़े हैं वो सारे लाइव वुड से ठीक कर लूँगी और थोड़ी पावरफुल हो जाऊँगी। जीशो कहता है चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा और शो देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारे जो रहते हैं सेक्टर मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि चलो सेक्टर मास्टर के ऊपर जंप करो, उन्हें हरा दो और फिर मैं जाके नया सेक्टर मास्टर बन जाऊंगा। इसी लालच के चक्कर में वो लोग सेक्टर मास्टर के ऊपर हमला करते हैं, पर सेक्टर मास्टर काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं तो वो उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और सेक्टर मास्टर जो है एक बंदे को पटकते हैं जो कि ज़्यादा जाके डायरेक्ट उस क्रिस्टल के ऊपर लगता है, जिससे क्रिस्टल देख के जीशो कहता है ये कहे तो बहुत पंगा हो गया यहाँ पे, मुझे क्या मतलब, हमारा तो काम हो गया है। और यहाँ पे हमें टामा को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये जगह तो काफ़ी स्ट्रेंज है कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे भरे हुए हैं पर ये जगह तो काफ़ी छोटी है और यहाँ पे बहुत सारे टनल्स हैं। और फिर वो कहती है जो युआन यिंग है, यहाँ पे जितनी भी युआन यिंग है उसने क्रिएट करा है ये लिविंग स्पेस को, मतलब वगैरह को। और यहाँ पे वो कहता है ये देखने में तो काफ़ी अजीब लग रहा है। तो वो बंदा कहता है सामने वो डोर है, उसको खोलते ही तुम हमारी जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे मेरे जैसे और भी कई सारे गोल्डन टाइप बॉय हैं और वो उन सब से तुम पूछ सकते हो कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा था उस बड़ी सी चीज़ को। तो यहाँ पे वो उसे सारी बात बता देता है कि अब मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं जा रहा हूँ, या फिर वो उसी के साथ चलता है टामा के साथ। टामा कहती है चलो ठीक है अब मैं यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ। और फिर उसके बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो यहाँ पे एक बंदा उड़ते हुए आता है सुपरमैन की तरह। और टामा कहती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहे ये लोग आपस में फ़ाइट क्यों कर रहे हैं। और वो एक उड़ते हुए बंदे, उसी उड़ते हुए बंदे को पकड़ लेती है, बचाती नहीं है, पकड़ लेती है। और वो बंदा जो रहता है वो काफ़ी घबरा जाता है ये देख के कि उसको किसने पकड़ लिया। तभी वो बंदा उससे कहता है, और नहीं वो अपने मन में कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है ना। और वो उससे पूछता है ये तुम वही लड़की हो ना जो उन दोनों को लेके आई थी अपने साथ, दाजी और वो फॉक्स स्पिरिट और वो लड़के को?
तब यहाँ पे वो कहता है ये इनका टारगेट तो हमें शायद। और फिर वो कहता है वो देखो बोल रहे हैं हमारे ओल्ड सेक्टर मास्टर, जाओ जाके उनसे पूछो और उनके साथ डील करो, मेरा कोई वास्ता नहीं है तुम्हारे साथ, मैं तो बस उड़ रहा था, ऐसे ही उड़ रहा था। और यहाँ पे वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि वो उस बड़े से रोबोट को कौन कंट्रोल मार रहा था, उससे मुझे अपनी तशरीफ़ का बदला लेना है, क्योंकि मेरी तशरीफ़ पे जितनी गोली मारी है उतनी तो मैं उसके पिछवाड़े पे बजाऊंगी। और यहाँ ओल्ड मास्टर खुद तो एक बंदे को पकड़ के उसकी तशरीफ़ पे मार रहा होता है और कहता है तुम कमीने कहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज तुम्हारी तशरीफ़ पे इतने थप्पड़ मारूंगा कि तुम बैठने लायक नहीं जब बचोगे। और वो उस बंदे के ऊपर लगातार तशरीफ़ के ऊपर मारे जा रहा होता है, जिसकी वजह से बेचारे के रोना निकल जाता है भाई। वो कहता है अरे सेक्टर मास्टर मैंने यह क्या कर दिया जो आप बार बार मेरी तशरीफ़ के ऊपर मार रहे हो। और यहाँ पे वो जो लड़की रहती है वो निकलती है और कहती है तुम पागल कहीं के, और तुम ही थे ना जिसने मेरी तशरीफ़ के ऊपर वो गोलियाँ चलाई थी, अब रुको मैं तुम्हारी तशरीफ़ के ऊपर मार के उतनी बदले लूँगी। यहाँ वो बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी से डर नहीं लगता जो मेरे से पंगा लेने के लिए यहाँ पे चली आई। वो कहती है कि तुम ही थे ना वो, और तुम्हें ही अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे तुमने मेरी तशरीफ़ के ऊपर बहुत सारे वो अटैक किया था, तो अब मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ, तो अब तुम्हारा खेल ख़त्म। तभी वो बंदा कहता है वैसे मेरा आज मूड ख़राब है वो डीमन की वजह से, तो तुम भी वही डीमन के साथ मिली हुई हो, तो रुको मैं तुम्हारे ऊपर हमला करता हूँ। पर यहाँ पे जो हमारी टामा रहती है वो उसको डॉच कर लेती है, तभी वो पीछे से एक पंच लगाने की कोशिश करता है, पर टामा उसके पंच को देखते हुए उसके ऊपर भी पंच लगाती है। उनकी पावर लेवल तकरीबन सेम ही होती है, पर वो दोनों आपस में लड़े झाड़े होते हैं। और यहाँ पे सारे लोग मज़े से बैठ के शो देखते हैं, और तभी एक बंदा कहता है अरे ये देख के तो मज़ा ही आ गया, बिना पैसों के शो देखने को मिल रहा है, अरे मार मार उसको टामा मार, मैं तेरी तरफ हूँ। और यहाँ पे वो बंदे रहते हैं वो बात ही कर रहे होते हैं और देख ही रहे होते हैं कि तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है अरे भाई लोग तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, यहाँ पे बैठे शो कर रहे हो और बढ़िया पैसे कमा रहे हो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। और जो हमारे टाइड मून सेक्टर के लोग हैं वो हमारे टाइड मून सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो हमारे जो भी है वो कब्ज़ा करने के लिए आए हो, हमारे हैंडओवर को मतलब हैंडओवर करने आए हमारे लाइव वुड को। टामा हैरान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो। और तभी वो बंदा कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी वो बंदा कहता है मतलब ओल्ड सेक्टर मास्टर कहता है क्या अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा अपने लाइव वुड को बचाने के लिए। तभी वो बंदा कहता है हाँ सेक्टर मास्टर, पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो 5 सेक्टर के लोग हैं, 5 अलग अलग सेक्टर के लोग। फिर जब वो बंदा रहता है वो उन सेक्टर के नाम बताता है, डस्टी स्टेप सेक्ट, द स्टार कल्टी पार्ट, द स्क्रैच रेड सेल्को पवेलियन, द स्नो ब्लेड गेट एंड द इम्पीरियल पिल पार्टी। और यहाँ पे ये सारे लोग जो है हमारे लाइफ वुड के ऊपर हैंड ओवर करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमारे ओल्ड सेक्टर मास्टर की कल्टीवेशन भी 10,000 साल के मतलब 10,000 साल के पावर रखते हैं, पर इतनी पावर्स नहीं है कि वो 5 से लड़ सकें। और यहाँ पे ये जो बंदा रहता है वो कहता है ओल्ड सेक्टर मास्टर तो जल्दी से आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही हो जो हमें बता सकते हैं कि अब हम क्या करें। ओल्ड सेक्टर मास्टर कहते हैं तो तुम कमीने, अब जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है तो अब तुम मेरे से मदद मांगने के लिए आ गए, वाह क्या सीन है। अब इसी के साथ वो कहता है तुम सभी जो वो बंदा रहता है जो ओल्ड सेक्टर मास्टर से पूछ रहा होता है वो पीछे वाले लोगों से पूछता है तुम में से कौन कौन है जिसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, कौन है वो जिसने इन्फॉर्मेशन उनको सभी को बताई है। तो वो बंदा पीछे चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी लोग कौन है, तुम सभी में से कोई एक जो कि इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कराए और किसने बताई है इन्फॉर्मेशन। तभी उनमें से सारे लोग कहते हैं अरे नहीं 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 हम नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे वो सारे लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कौन कमीना है जिसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, जिसकी वजह से भारत से 5 सेक्टर मास्टर आए हैं जितने भी आए हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे वो बंदा चलाते हुए कहता है तुम सभी लोग कमीने, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है सबसे अरे तुम में से हर एक के तशरीफ़ पे इतने थप्पड़ मारूंगा कोई बैठने के लायक नहीं बचेगा। मुझे एक बात बताओ यार, तुम सभी लोग तो हमारी जान हो, हमारे साथ हो, तुम हमारी ब्लड लाइन से हो और तुम ये ऐसा करने की सोच नहीं सकते, और तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि तुमने हमें धोखा दिया है। मतलब तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो, तुम तो हमारी ब्लड लाइन से हो। असल में बात यह है कि ऑलरेडी सभी को पता था कि यहाँ पे लाइव वुड है, पर ये बातों को सीक्रेट रखा गया था। वो लोग एक मौके के इंतज़ार में थे, अब उन्हें मौका मिल गया तो वो लोग आ गए हैं। और यहाँ तो हमारी जो टामा होती है ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है
हाँ हाँ हाँ, मेरे तो आंसू निकल गया। इन सभी बेवकूफ़ों को तो पता ही नहीं था कि ये तो सबको पता है कि यहाँ पे लाइव वुड है, और ये तो बस सीक्रेट बना के रखा हुआ था, जब उनका मौका मिले तो वो हमला करे। ये तो मुझे पहले से ही पता हुआ था। अब यहाँ पे वो जो बंदा रहता है वो कहता है क्या वाकई में तुम्हें पता था, और यहाँ पे वो जो रहता है वो कहता है तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। और फिर उसके बाद जो टामा रहती है वहाँ से जाने के लिए रेड